अपनी गीता पर चलते हैं और भगवान पहले कृष्ण का आवाहन कर रहे हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये विनाश शत्रु विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। कृष्ण भगवान का मैं आह्वान कर रही हूँ, राधा रानी का आह्वान कर रही हूँ और मैं उनको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और मैं जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी गलतियाँ हों उनको क्षमा करना मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि बस सद्बुद्धि दो और ज्ञान कहते हैं धर्म का मार्ग दिखाओ, ज्ञान दो और सद्बुद्धि दो। बस यही आशा करते हुए मैं अपने गीता पे चल रही हूँ और गीता को सुना रही हूँ और जो कुछ भी है जैसा कुछ है उसको स्वीकार करना। कहते हैं कि बिना कृष्ण के हम नहीं हैं, हमारे बिन कृष्ण नहीं है, तो हम दोनों ही साथ साथ रहते हैं। तो उधर जाओ बेटा, ये बिजली की रहा है, बस 2 श्लोक सुनाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो हम चल रहे हैं। तो जितने फेसबुक यूट्यूब वाले हैं उनको सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। ये बारिश हो रही है आज हमारे यहाँ, तो 4-5 दिन से बारिश पूरे संसार में ही हो रही है। मुझे दिखा 4-5 दिन से बारिश हो रही है, दिन भर कभी बारिश होती है, कभी धूप, कभी बारिश होती है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी धूप। और तो ये इस चक्कर में कहते हैं बाहर से कीड़े आ जाते हैं बिजली के। तो ये आप कहते हैं ये पतंगा क्या होता है, ये पतंगा ऐसे होते, कहते हैं ये बिजली में ये भी अपनी मौत को लेके आते हैं। तो हमें चलना चाहिए, अपनी गीता पर चलना चाहिए। तो जितने फेसबुक यूट्यूब वाले हैं, हालांकि मेरा यूट्यूब आजकल बंद पड़ा है, क्या मैं बोलती हूँ, लेकिन उस पर वीडियो तो चल रही है, मतलब फोटो तो पड़ रही है, वीडियो तो पड़ रही है, लेकिन अब कौन देखता है ये मुझे नहीं मालूम। चूँकि लाइक करते हैं, लाइक करने वाले होते हैं, लाइक करते हैं तब मुझे मालूम पड़ता है कि किसने लाइक किया। वैसे हालांकि मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा, पर लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हमें अपना कर्तव्य, अपना कर्म करना होता है। तो अभी अभी मैंने शिव पुराण बोला था, तभी कहा था, चूँकि मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटती हूँ, कुछ कैसे भी हो, कुछ भी हो। चूँकि जो नियम हमने दृढ़, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि दृढ़ संकल्प से जो कार्य होता है, दृढ़ संकल्प लेने के बाद में कार्य करना चाहिए। फिर उस संकल्प से और व्रत से और नियम से फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको पूर्ण करना चाहिए। कहते हैं पूर्ण कार्य करने से, हमारे गुरु जी कहते थे कि जब पूर्ण पूजा होने से, पूर्ण कार्य होने से तभी ही काम बनते हैं। चूँकि हम कभी कभी क्या कहते हैं कि सूर्य भगवान को आज जल चढ़ा दिया, कल नहीं चढ़ाया तो रह गया, या हम कोई हवन यज्ञ कर रहे हैं लेकिन हम शास्त्र के वेद और नियम से नहीं कर रहे हैं, शास्त्र के वेद से नहीं कर रहे हैं, तो वो भी निष्फल है, वो भी पूर्ण नहीं है। तो जो कुछ भी करना है वो पूर्ण करना चाहिए, दृढ़ व्रत और संकल्प से करना चाहिए। हर एक कहता है कि जो संकल्प ले लिया उस संकल्प को पूरा करना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हो रहा है वो तो मेरा कन्हैया जाना है, वो कन्हैया मेरा सब संभाल लेता है। कहते हैं कि वो कहते घट घट वो रहते कहाँ वो, तो वो सब संभालने का मुझे उन पर बहुत विश्वास है। और जैसे होंगे वैसे मुझे नहीं मालूम, जो करेंगे अच्छा करेंगे तो बुरा करेंगे तो वो है कहाँ है, तो मेरे पास है। तो मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कृष्ण को भी देती हूँ, राधा रानी को भी देती हूँ, और जितने हैं यूट्यूब वाले उनको भी सबको मैं बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद देती हूँ। और उनको भी जो है जय श्री कृष्णा कहती हूँ। तो हम सब चलते हैं मिलके भगवान कृष्ण के पास में ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेना चाहिए। थोड़ा ही बोलूँगी, कीड़े आज मेरे घर में बहुत घुस आए, बाहर से आ जाते हैं बालकनी से। तो हम यहाँ थे, ये कहते गीता के 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है। तपाम्यहं वर्षं निगृह्यम्यत् सृजाम च अमृतं चैवमृतश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उससे बरसाता हूँ
हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। देखो यहाँ मैं ही सूर्य रूप से, तब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। भगवान सूर्य, भगवान अपने को सूर्य के रूप में अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे सूर्य तपता है, तो मैं भी सूर्य की तरह ही, सूर्य की किरणों की तरह ही तपता हूँ, संसार के कल्याण के लिए। क्योंकि अगर सूर्य की तरह से नहीं तपेंगे तो कहाँ से बारिश होगी, कहाँ से अन्न पैदा होगा, कहाँ से ये संसार का पालन पोषण होगा। तो ये पालन पोषण का कार्य किसका है? कृष्ण का है। तो इसलिए मैं, जैसे सूर्य की किरणें तपती हैं, जैसे सूर्य किरणों से तपता है, ऐसे ही मैं भी सूर्य की किरणों जैसे मैं तपता हूँ संसार में प्रकाश के लिए। संसार को मैं प्रकाश देता हूँ, क्योंकि सूर्य जैसे प्रकाश देता है संसार को। यहाँ भगवान का मतलब सूर्य से मतलब तो यही है कि सूर्य रूप से तपता हूँ। जैसे कहते हैं कि सूर्य निकलता है तो संसार के प्रकाश के लिए तो निकलता है, अंधकार के लिए तो नहीं निकलता है। तो जब प्रकाश के लिए, संसार प्रकाश के लिए निकलता है, तो ऐसे ही भगवान संसार में प्रकाश फैलाने के लिए सूर्य की तरह से तपते हैं। तो यहाँ सूर्य से अपनी तुलना की है भगवान कृष्ण ने, अर्जुन को बता रहे हैं। और वर्षा का आकर्षण करता हूँ। जब सूर्य से तपता हूँ तो वर्षा का, जितना ही वर्षा का और बरसात हो, जितना ही समुद्र नदियों का जल होता है, तो उसको सुखा के कहते हैं ऊपर को ले जाता हूँ। उसको सारे को जैसे बाष्प बन के जो है जो पानी होता है, तो सूर्य की किरणों से भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो कहते हैं तो वायुमंडल में इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसे बरसाता हूँ। जब फिर वायुमंडल में इकट्ठा हो जाता है तो फिर मैं उसको बरसाता हूँ। चूँकि मैं वायु के रूप में, उसके बाष्प के रूप में, वायु के रूप में उस जल को ऊपर ले जाता हूँ। वर्षा का आकर्षण मतलब मैं ऊपर ले जाता हूँ, और ऊपर ले जाने के, और फिर उसको बरसाता हूँ। फिर मैं ही उसको बरसाता हूँ, क्योंकि बरसात के रूप में जब बरसात होती है, पानी कहाँ से आता है? कहते हैं समुद्र नदियाँ जितने पृथ्वी पे हैं, तो उनका ही जल भाप बन के ऊपर को जाता है। तो ये कार्य कौन कर रहे हैं? ये भगवान अपने को, भगवान अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं अपने स्वरूप के बारे में। फिर उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ। क्यों हूँ? ये देवताओं को पिलाने वाला, देवताओं को अमृत तत्व, अमृत देने वाला मैं ही तो हूँ। चूँकि देवता जब अमृत पीते हैं, तो अमृत पीने के बाद में फिर उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो मैं अपने अमृत रूप से ही, जो अमृत क्या होता है? जो बारिश का पानी होता है, जो बाष्प बन के ऊपर चला जाता है और फिर उससे बरसात होती है, वही बरसात का पानी जब सब पीते हैं, सब अन्न उपजता है, खाते हैं, तो वो अमृत होता है। तो वो कहते हैं कि वो अमृत बन जाता है। जो भगवान के चरणों से जो चीज़ निकली हुई है, वो सब अमृत ही है। और मृत भी मैं हूँ, मृत भी मैं ही देता हूँ। संसार का पालन भी मैं, सृष्टि भी मैं ही करता हूँ। संसार का पालन भी मैं ही करता हूँ, और संसार का संहार भी मैं ही करता हूँ। मृत्यु का मतलब तो यही है कि मैं मृत भी हूँ, चूँकि मैं कालों को काल हूँ। काल मेरे बस में रहता है और मेरे अधिकार में रहता है। मैं सबका काल हूँ, सबको जन्म भी देता हूँ, मृत्यु भी देता हूँ। तो वो कैसे देता हूँ? मैं सृष्टि की रचना भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ, और फिर मैं काल बन के संहार भी करता हूँ। तो मृत्यु, यहाँ पर मृत्यु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये मृत्यु के बारे में ये समझा रहे हैं। और सत असत भी मैं ही हूँ। देखो यहाँ सत, ये सत जो है, ये सत रज तम वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ नहीं जा रहा है। ये सत असत, ये कहते हैं जो सत होता है, सत्य,
यहाँ सत्य का मतलब यहाँ सत्य बोला जाएगा, क्योंकि असत आया है ना बाद में। और अगर सत और रज और तम होता तो ये त्रिगुणात्मक होता जो है, तीन गुणों वाला होता। लेकिन यहाँ सत असत यहाँ पर आया, सत भी आया असत भी आया। तो इसका मतलब है कि सत जो सत्य कभी मैं सत्य हूँ, जो सत्य कभी नष्ट नहीं होता, सत्य का कभी अवनाश नाश नहीं होता है। क्योंकि भगवान कहाँ है, पहले भगवान कौन थे, भगवान सत्य थे। ये सत्य कहाँ है, ये सत्य ही तो शिव है, ये सत्य ही तो कृष्ण है। इनका सत्य का कभी नाश नहीं होता, ये अविनाशी है। तो यहाँ असत और असत का अर्थ यही होगा, जो ऐसा सत रज तम वाला नहीं होगा। ये सत्य चूंकि इसके संग असत आया है, और असत होता है जो नष्ट होने वाला, जो नष्ट हो, जो संसार में जो वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, जो भी चीज़ हैं, तो वो सारी नष्ट होने वाली हैं। तो मैं सत्य भी हूँ असत भी हूँ, ये दोनों रूप में मैं हूँ। क्योंकि भगवान के अंदर सत्य भी होता है असत भी होता है। सत्य का मतलब होता है कि भगवान अविनाशी है, नष्ट होने वाले नहीं है, और भगवान परमात्मा है। और सत्य नष्ट नहीं होता है, और जो असत होता है तो उसको भी भगवान को बनाना पड़ता है। जो चीज़ संसार नहीं होगा तो नष्ट क्या होगा, तो भगवान प्रकृति, ये जो है असत, ये प्रकृति को मान के चलो, ये भगवान कृष्ण और प्रकृति, मतलब सत भगवान कृष्ण और असत प्रकृति। अगर ये प्रकृति मेरे साथ नहीं होगी तो ये सब नष्ट कैसे होगा। चूंकि असत नष्ट होने वाली है, तो सत असत भी मैं ही हूँ। चूंकि सत का कभी नाश नहीं होता, असत तो नष्ट होने वाली चीज़ है। जैसे कि उसमें बताया था, जैसे कि इसमें ही बताया था, शायद 8वें अध्याय में बताया था और 7वें अध्याय में बताया था। जैसे क्षर और अक्षर, क्षर अक्षर भगवान कृष्ण ही है। पर और अपर, परा और अपरा प्रकृति है, परा अपरा प्रकृति है, और क्षर अक्षर भगवान कृष्ण है। ये पीछे के श्लोक में बताया था, ये शायद 8वें अध्याय में बताया था। चूँकि भगवान ने क्षर अक्षर का मतलब होता है कि नष्ट करने वाला, कहते हैं कि अपने में सारे नष्ट करने वाली चीज़ को भी रखता हूँ, मैं अविनाशी हूँ। और भगवान संसार में भी रहते हैं और संसार का नाश भी करते हैं और संसार की उत्पत्ति भी करते हैं। तो यहाँ क्षर अक्षर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ उत्पत्ति होती है, जिसका चीज़ को उत्पन्न किया जाता है, जिसको पैदा किया जाता है, तो उसको वो नष्ट भी होता है। तो यहाँ ये भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को, त्रविद्या माम सौमपाः पूतपापा यज्ञैरष्ट्वा स्वर्गतम प्रार्थन्ते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ये त्रैविद्या, यहाँ त्रैविद्या को हम कहेंगे, ये जो है वेद कहते हैं, ये 3 वेद, त्रय माने 3, विद्या माने वेद। तो यहाँ वेद से कहा गया है, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मस्रम दिव्यान दिवह देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए ये त्रैविद्या मतलब तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजन कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। देखो यहाँ पे क्या ये यहाँ पे त्रैविद्या का मतलब है कि भगवान तीनों गुण, जो 3 गुण होते हैं, जो 3 वेद होते हैं, ये विद्या वेद, और त्रय माने ये गुण, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद, ये 3 वेद होते हैं। तो यहाँ पे सोमपा ये विधान किए हुए हैं, तीनों वेदों का विधान किए हुए हैं, जो सकाम कर्मों को करने वाले, जो सकाम कर्म करते हैं,
जो वेदों के अनुसार कार्य करते हैं, जो 3 वेद हैं, जो जब वेद हैं, ये वेद मेरे ही हैं, मैं ही वेद हूँ और ये वेद भी मेरे ही हैं। जो वेदों द्वारा कार्य करते हैं और जो सकाम कर्म करने वाले होते हैं वो सोम रस को पीने वाले होते हैं। सोम रस का मतलब यहाँ पे होता है सोम रस होता है कि भगवान शिव, भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं सोमोपा। सोमोपा मतलब सोम रस कहते हैं जो भगवान का जो कहते हैं भजन कीर्तन करने वाले होते हैं, जो रसपान करने वाले होते हैं, भगवान का स्मरण करने वाले होते हैं। और तो वो यहाँ पे सोम रस उसको भगवान ने अपने कहा है, जो कहते हैं जो भगवान के भजन कीर्तन का रस पीते हैं, पान करते हैं, भगवान से ध्यान लगाते हैं, उनके चरणों का चरणामृत पीते हैं, पीने वाले पाप रहे तो पुरुष मुझको, तो वो पुरुष पाप रहे तो होता है जो है मुझको यज्ञों के द्वारा पूजन कर स्वर्ग की प्राप्त चाहते हैं। तो वो यहाँ यज्ञ क्या होता है, मुझको यज्ञों के द्वारा यज्ञ होता है कि जो यज्ञ भगवान ने ये मुझको, भगवान अपने को कह रहे हैं कि जो यज्ञ करता है, जो मुझको यज्ञ करता है, तो वो यज्ञ का ही सोमपान ये बताया है कि सोम रस बताया है कि कहते हैं जो यज्ञ करता है तो वो मेरा ही यज्ञ करता है। उस यज्ञ को वो देवताओं को देता हूँ मैं, तो देवता उसका सोम रस पान करते हैं। जो मेरे नाम का मेरा जो जप और यज्ञ किया जाता है, जो मेरे चरणों का चरणामृत होता है और जो यज्ञ करता है और पूजन करता है, तो वो कहते हैं सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष हो जाते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वो कहते हैं ये सारे कार्य करने के लिए जब वो पितरों को देते, जब वो देवताओं को देते हैं भगवान का यज्ञ करके, भगवान के मंत्रों का यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये भगवान के ये वेद रहतों का वेदों से ये जो यज्ञ करता है, तो भगवान उनको वो अमृत के समान होते हैं, तो भगवान वो देवताओं को पहुंचाते हैं। तो वो हम भी सब भी तो कहते हैं कि यज्ञ करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में जो हम सामग्री डालते हैं, जो तिल हैं, जौ हैं, चना, वो सामग्री है जो है, और उसमें मीठा है, चाहे चीनी डालो, चाहे पूरा डालो, कुछ भी डालो, वो सब डालते हैं, उसमें मखाने मेवा डालते हैं, और फिर हम यज्ञ में हम उनको देते हैं। तो वो किनको दाता है, वो देवताओं को। अगर ये हम यज्ञ नहीं करेंगे तो देवताओं को भोग नहीं मिलेगा। देवता बलशाली कहाँ से होते हैं, हमारे यज्ञ करने से। तो वो यज्ञ भगवान कौन है, विष्णु है। यज्ञ भगवान कौन है, कृष्ण है। तो वो यज्ञ भगवान जो कृष्ण की सामग्री, जो यज्ञ की सामग्री होते हैं, तो कृष्ण और विष्णु भगवान देवताओं को देते हैं। यहाँ देवताओं का और भगवान से यहाँ संबंध है। द्वारा पूजन स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, तो जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है वो यज्ञ करके जो मुझको, तो कहते हैं ये मुझको देता है, वो मैं देवताओं को देता हूँ। जो देवता कहते हैं उसको खा के, उसको भोग, उसका भोग प्रसाद लेने के बाद में फिर वो कहते हैं तृप्त होते हैं, तो स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं, तो वो ऐसे तो उन्हीं देवताओं में जाते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है। और जिन देवताओं को वो यज्ञ करके पृथ्वी में भोग देते रहे हैं भगवान के वेदों द्वारा, मंत्रों द्वारा, ये सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद के द्वारा, तो वो जो देवताओं को गया है, तो वो वहाँ देवताओं को स्वर्ग मिलने के वाली है। ये देवताओं के भोगों के भोग भोगता है, जो देवताओं को भोग मिलता है, वहाँ अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पीना मिलता है, और अच्छे रहने की व्यवस्था है, और अच्छे से वहाँ रहते हैं। जैसे देवता रहते हैं ऐसे वो रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर तो हम रहते हैं तब तक हमें करना नहीं लगता। तो भगवान अपने को जहाँ दे रहे हैं, कहते हैं मुझको यज्ञों के द्वारा, मुझे यज्ञ, कहते हैं मेरे नाम का जो यज्ञ होता है मैं देवताओं को पहुँचाता हूँ। विष्णु भगवान यज्ञ यज्ञदेव हैं, जो है यज्ञ भगवान है, यज्ञ नारायण है। तो तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीरे पुण्य मृत लोकम विशंत एवं तृतीय धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लवंते। तो देखो यहाँ भगवान देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं कि वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत लोक को प्राप्त होते हैं। देखो जो अच्छा कर्म करते हैं मृत लोक में, तो वे स्वर्गों को जाते हैं।
और स्वर्गों को जाके सारे आनंद प्राप्त करते हैं। जो देवताओं को सुख मिलते हैं, भोगने के लिए सुख भोगते हैं, वो मृत लोक से गया प्राणी जो गया है यहाँ के धर्म के कार्य करके गया है, तो उसको वो ही देवताओं जैसे ही उसको सुख और भोग मिलता है। उसको जैसे देवताओं को सुख और भोग मिलता है, ऐसा ही उसको मिलता है। तो और पुण्य क्षीण होने पर मृत लोक को प्राप्त होता है। लेकिन जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, जो उसने पुण्य किया है उसका बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है, और तो फिर वो पृथ्वी पे आता है, तो मृत लोक में प्राप्त, फिर मृत लोक में फिर आ जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे एक बात और है बहुत अच्छी, कि हम जो कार्य करते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और हम स्वर्ग लोग चले जाते हैं, और स्वर्ग लोग जाके हम सुख भोगते हैं, और सुख भोगने के बाद सब सुख हमारे जो पुण्य कार्य खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हमारा बैलेंस हो जाता है, बिल्कुल पुण्य का और पाप का बैलेंस एक हो जाता है। तो वहाँ जब प्राणी नीचे आता है तो भगवान लोगों को कितनी कृपा करते हैं, ये मैंने शिव पुराण में भी बोला था। तो उसका जो कुछ भी ये रहता है, जो शेष बच जाता है, जो पुण्य बच जाता है, तो कहते हैं कि उस पर छाप लग गई अध्यात्म की, उस पर छाप लग गई पद की, तो वो पद एकदम खत्म होने वाला नहीं होता है। पद खत्म हो जाएगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका बैलेंस बना रहेगा, लेकिन उसका नाम रहेगा। तो जो थोड़ा सा रह जाता है, तो भगवान उसको फिर पृथ्वी मृत लोक में भेजते हैं। मृत लोक में भेजने के बाद में फिर उसको वो वहाँ से फिर वो पूरा करता है, फिर वहाँ से वो शुरू करता है, उसको शुरू करता है, और फिर वो कहते हैं कि फिर वो पुण्य करता है, फिर वो धर्म के कार्य करता है, पुण्य के कार्य करता है। चूँकि उसका जो शेष बच गया है वो साथ आया है, तो ऐसे ही कुल में भगवान उसको भेजते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। लेकिन वो अच्छे काम करने वाले, जिसमें उनकी कोई इच्छा और आशा नहीं होती, बिल्कुल फल की आशा नहीं होती है, तो कहते हैं सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार, मतलब जो कहते हैं कि अपने जो भोग रह जाते हैं तो उनको पूर्ण करने के लिए, और जो शेष बच गया है उसको उसके लिए पुण्य करने के लिए, और जो अगर पाप या बैलेंस कुछ भी रहेगा उसको पृथ्वी पर आके उसको पूर्ण करने के लिए भगवान फिर भेजते हैं, अच्छे कुल में भेजते हैं, संस्कारी कुल में भेजते हैं। जो शेष बचा थोड़ा सा भगवान बचा के जरूर रखते हैं। कहते हैं कि सारी चीज़ बर्बाद हो जाए, उसमें से सारी चीज़ जाती हो जाती देखती है, तो हम लोगों को क्या लगता है थोड़ी सी बचा के रख लेनी चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं कि जो अच्छा वस्तु है, अच्छा चीज़ है, अच्छी आत्मा वाला है, तो उसको शेष उसके कर्म थोड़े से हमें बचा के रखने चाहिए, और उसके उसी के साथ उसको भेजना चाहिए, और वो ही ज्ञान दे के भेजना चाहिए, जिससे कि वो आगे को फिर बढ़े। चूँकि 3 बार जन्म होता है, 30 बार में वो ऐसे मुक्ति पा जाता है कि जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो वो यहाँ बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, और पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। लेकिन फिर वही कार्य होता है, फिर वो अपने पुण्य प्राप्त करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं, और फिर वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद में फिर जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो उनके क्षीण हो जाने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। चूँकि 3 बार प्राणी ऐसे जो सिद्ध पुरुष होता है, जो भक्ति में लगा होता है, वो 2-3 बार जन्म लेता है। 3 बार जन्म लेने के बाद में अपने सार करने के बाद में फिर वो वहाँ कहते हैं फिर तीसरी जन्म में जाके उसको मुक्ति मिल जाती है, वो मुक्त हो जाता है, वो ऐसा मुक्त हो जाता है। देखो, एक तो कहते हैं मुक्त और एक कहते हैं मोक्ष। मुक्त किसको कहते हैं? मुक्त उसको कहते हैं अरे ये पड़ा है, अरे देखो ये सही नहीं हो रहा है, ये किसी दवा से नहीं सही हो रहा है, और कितना भोग रहा है, हाथ भी काम नहीं कर रहे, पैर भी काम नहीं कर रहे, आँख भी काम नहीं कर रही, जबान भी काम नहीं कर रही, शरीर भी काम नहीं कर रहा है। तो जब कुछ भी नहीं काम कर रहा है,
तो प्राणी अपने भोगों को झइये भोगता है। लेकिन क्या कि जब पुण्य के कार्य करता रहता है तो उसको ये सब देखने को नहीं मिलता है। एक जन्म फिर जो कहते हैं संसार में आने के बाद फिर अपने उसी कार्य को करने लग जाता है धर्म का, चूँकि उसको पिछले जन्म का उसको ज्ञान होता है। अगर जन्म से ज्ञान नहीं होता है तो धीरे धीरे वो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देंगे कि वो भगवान की तरफ ही जाएगा, भगवान की तरफ ही जाएगा, अध्यात्म की तरफ ही जाएगा। वो वही कार्य करेगा जो पिछले जन्म में वो कर चुका है। जो स्वर्ग से लेके शेष बचा हुआ लेके आया है वो उसी कार्य को करेगा और उसी कार्य को करता रहेगा। फिर दूसरे जन्म में जो रह जाता है वो दूसरे जन्म में कर लेता है, फिर बाकी बचता है, फिर वो तीसरे जन्म में अपना पूर्ण कर लेता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिलने के बाद में परम धाम को जाता है, भगवान के धाम को जाता है। फिर वहाँ से वो वापस नहीं आता। स्वर्ग में जाने वाला और कहते हैं धरती से ब्रह्मलोक तक जितने ही लोग हैं वहाँ से जाने वाले अपने सुख आराम भोगने के बाद में, अपने पुण्यों को भोगने के बाद में, और फिर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वहाँ से फिर आ जाते हैं। वो सतलोक है, ब्रह्मा का लोक सतलोक कहते हैं, और स्वर्ग में भी जाते हैं तो अभी लौट जाते हैं। लेकिन जब उनका जो है कार्य जब उनको मोक्ष मिल जाता है तो वो गोलोक और शिवलोक जाते हैं। न गोलोक से लौटता है और ना ही शिवलोक से लौटता है, वहीं पर उसका विश्राम हो जाता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। तो हमें जब आए हैं तो ये नहीं है कि हमारा यार जी कार्य नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा तो इसमें भी नहीं है कि चालो नहीं हो रहा तो ये कन्हैया खेल खेलना होगा। जय खेल खेलते होंगे जो भी ये खिलाड़ी हैं, ये भी जो कहते हैं अखियों के झरोकों से, अखियों के झरोकों से मैंने तो भाई गाना आता होगा ठीक ढंग से नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत तो छोड़ तो मैं गा लेती हूँ। तो भैया ये कहते हैं कि ये अखियों के झरोके से देखते हैं, अखियों के झरोके से सबको देखते हैं। इनकी अखियाँ झरो कहाँ है, ये इनकी चाल मतवारी चाल टेढ़ी टेढ़ी मतवारी चाल कमर पर खड़े हो गए। अगर कोई इंसान अगर तुम्हें दिखाई देवे, अब मैं बताता ही मैं क्या कहते संकेत देती हूँ। अगर कोई इंसान मिले और ये वो है जी यादव जगदीश को मैं मेरे फेसबुक पे हैं। हालांकि वो एक बार मेरे घर आए थे, उनके संग में और थे, गाड़ी में आए थे, लेकिन हमारे पति महाराज ने ताला लगा लिया अंदर से। मैं गेहूँ का पीसना कर रही थी, गेहूँ फटक रही थी, सुबह पीसना कर रही थी। क्योंकि मैं तो सारे काम करती, मैं तो अगर आ पड़ती तो गोबर भी पात लेती, मैं कंडे भी बहुत बढ़िया पातती, जो है सारे काम कर लेती, मैं पीसने भी करती, मैं झाड़ू पोछा मैं सब कुछ कर लेती। मुझे किसी काम में ऐतराज नहीं है और बड़े भाव से बड़े प्यार से करती हूँ। मुझे तो क्या कहते हैं, फिर मैं बाहर ही निकल के गई थी, ताला खोल के ताला लगा लिया। मेरे पति महाराज उनके घर में नहीं आने देते हैं, संतों को किसी को बढ़ने नहीं देते हैं घर में, बाहर से लौटा देते। देख लो तो मैं देख लूँ तो मैं बुलाती हूँ, आ जाओ। चाय नाश्ता पिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, खाना खाने वाले को खाना खिलाती हूँ, फल देती हूँ, सब उनका सम्मान करती हूँ। और फिर मैंने जाके फिर बाहर ताला खोल के बाहर गई थी पीसना, अपने हाथ जाती हुई। तो ये जगदीश यादव गाड़ी में बैठे थे और जी क्या कहते हैं, और जो वो थे और एक इनके पिता थे, कोई थे, वो सड़क पर गाड़ी में से निकले खड़े हुए थे और बाकी गाड़ी में बैठे थे। उनके सबके मैंने पैर छुए और पैर छूने के बाद में फिर मैंने उनको पानी ला के दिया। फिर पानी लाने के बाद में बाहरी गाड़ी में ही फिर वो मुझसे बातें भी करते रहे, लेकिन ये तो चुपचाप बैठे रहे नीचे निगाह डाल के। मैंने कि पानी तो पी लो, इशारे से कहता हूँ तो जब मैं देखा तो अब मैं फेसबुक पर देखती तो मैंने पहचान लिया। मैंने कि वो ही इशारे थे, आंखों से इशारे कर रहे, हाँ पानी मुँह से नहीं बोले थे। तो देखो कहते हैं तो भगवान तो समझ लेना कि अगर ऐसा इंसान अगर कमर पे हाथ रखेंगे और खड़ा हो ऐसे टेढ़ी टाकरे तो समझ लेना कि ये भाई हो सकता है एक नहीं होगा। तो जैसे कुछ होगा, चलो थोड़ा मनोरंजन भी करना चाहिए। और बस इतना ही कहते हैं, चूँकि मेरे कमरे में कीड़े भर गए तो मैं सबको भगवान की स्मरण करना चाहिए। और सब भगवान शिव और कृष्ण सब एक ही हैं और भगवान की शरण में जरूर जाना चाहिए। चूँकि जो कहते नहीं है कि तुम्हारे
संकट मिटाने वाला बिना भगवान के कोई नहीं। ये संसार तो तुम्हें डंडों से खबर लेते हैं। तो जो है इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को बढ़ा देती हूँ। सब अच्छे से रहना। जो कुछ भी सुनाया है उसको अगर यूट्यूब पे अगर कोई नहीं देख पा रहा है तो ये फेसबुक पे भी पड़ रहा है। अगर यूट्यूब किसी ने बंद कर दिया है या नहीं चल रहा है और ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा। और कोई गद्दार होता है तो उसने यूट्यूब को उसने क्या कहते हैं उसको ब्लॉक कर दिया या क्या कर दिया, लेकिन वीडियो तो जा रही है उस पर, लेकिन लाइक नहीं हो रहा है उस पर। तो लाइक नहीं हो रहा है तो मैं यही समझूंगी कि शायद कोई देख नहीं रहा है। लेकिन फेसबुक पर ये चल रहा है। फेसबुक पर जितने हैं सब फेसबुक पर देख लो, यूट्यूब भी चलेगा। भगवान की मेहर होगी। भगवान सब करने वाले वो करेंगे नहीं है, सब काम करेंगे। चूँकि मुझसे ज़्यादा चिंता होने रहती है मेरी। और तो बस इतना ही कहते हैं और सबको मैं राधे राधे और जय श्री कृष्णा और गुड नाइट।